आप कम ऑन यार, लोग इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? एक मूवी देखने से लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे बदल गया? अब इंटरनेट के साथ क्या कर रहे हैं दोस्त, क्या मैं जान सकता हूँ? अरे वही, ये देख लोगों ने क्या लिखा है। एक मूवी देखने से मेरा दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। आखिर एक मूवी देखने से लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाती है, मुझे समझाएगा? मेरे लिए मूवीज तो बस हीरो और विलेन फाइट करते हैं और एंड क्रेडिट चालू होते हैं, बस। और क्या होता है मूवी में जिसमें समझता नहीं, तो मूवी को उस तरीके से नहीं देखता जिस तरह वो लोग देखते हैं। मूवी में सिर्फ हीरो विलन फाइट नहीं करते, 6 अलग अलग स्टोरी टेलिंग होती है, जिसके चलते लोग मूवी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। 6 तरीके स्टोरी बताने के भाई, मेरे को तो सिर्फ 2 ही पता है, अच्छी स्टोरी और बुरी स्टोरी। अब बाकी 4 कौन सी स्टोरी टेलिंग बता रहे तो क्या बताएगा? और यही रीज़न है कि क्यों तू और मैं इस चीज़ के ऊपर बात करें। तू अगर चाहे तो मैं वो 6 स्टोरी टेलिंग एक एक करके तेरे को समझा सकता हूँ। अच्छा चल, सबसे पहले स्टोरी टेलिंग से चालू कर। क्या आता है पहले स्टोरी टेलिंग में? चल शुरू करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के साथ, हीरो जर्नी के साथ। अब इस स्टोरी टेलिंग में हमें अपना हीरो कहानी की शुरुआत में अपनी नॉर्मल सी वर्ल्ड में स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन एक कॉल आता है। और वो कॉल किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन वो चीज़ होने के बाद अपने हीरो की ज़िंदगी बदल जाती है। सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग रहा है, आगे बोल। सुनने में बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। हैरी पॉटर, एक लड़का जो एक ऐसे परिवार के साथ रहता है जो डिजर्व नहीं करता, जो उसे चाहिए नहीं था। वो स्ट्रगल करता है उस परिवार के साथ, लेकिन जिस पल उसे हॉगवर्ट्स का लेटर मिलता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसे पता चलता है कि वो एक You're a wizard, Harry. और उसके बाद वो हॉगवर्ट्स जाता है, दोस्त बनाता है, लेकिन एक मिस्टीरियस मिस्ट्री उसका पीछा करती है, उसके पीछे पड़ती है। उसकी ज़िंदगी में अच्छा तो हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल्स आते हैं। लेकिन अपना हीरो रुकता नहीं, वो उनसे लड़ता है और बनता है वो हीरो जो वो है। या फिर चलते को पीटर पार्कर की तरह बताता हूँ। पीटर पार्कर एक ऐसा लड़का जो रियल लाइफ में स्ट्रगल करता है, लेकिन जिस पर उसे मकड़ी काटती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो अपने इन नए पावर्स के साथ एंजॉय करता है, लेकिन फिर स्ट्रगल आता है। उसके अंकल बेन मर जाते हैं और फिर वो समझता है कि उसे किस टाइप का हीरो बनना है। वो फिर से स्ट्रगल होता है और हीरो बनता है जो वो है। मतलब लेवल अप करते रहो और इमोशन को छूते रहो, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही कहा। लोग इन टाइप के कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, और लोग उनकी जीत को अपनी जीत समझ के उनके साथ और भी ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन अगर मेरे को अपने हीरो को अच्छाई नहीं बल्कि बुराई से शुरुआत करना है, तब मुझे क्या करना चाहिए? मतलब तू बात कर रहा है रिडेम्पशन स्टोरी टेलिंग का। अब इस स्टोरी टेलिंग में अपना कैरेक्टर को अपना पास दिखता है, और अपने पास देखने के बाद वो खुद को बदलना चालू करता है। और अगर मैं देखो एग्जाम्पल की तरह समझो, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आयरन मैन, जो एक रिच बिलियनियर प्लेबॉय रहता है, लेकिन जिस पर उसे समझ आता है कि उसी के बने हुए हथियार उसी की कंट्री, उसी के सोल्जर्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो खुद को बदलता है। वो एक रिच बिलियनियर प्लेबॉय से वर्ल्ड 7 सुपर हीरो बनता है। या फिर अवतार द लास्ट एयरबेंडर से प्रिंस ज़ूको। वो कहानी की शुरुआत में बस एक ही चीज चाहता था, अपने प्राइड को अपने पिता के सामने खुद को साबित करने का। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, उसे समझ आता है कि उसकी प्राइड उसके पिता के सामने नहीं है। उसकी प्राइड वो है जो उसे लगता है कि अच्छा है। और कहानी की शुरुआत में जहाँ वो अपने हीरो के खिलाफ था, वही कहानी के अंत में वो अपने हीरो के साथ मिलकर अपने पिता को हराता है। इस तरह तो लोग हीरो से और ज्यादा कनेक्ट करेंगे, है ना? अब बिल्कुल, कि इसी टाइप के हीरो में लोगों को एक होप रहता है कि भाई कुछ ऐसा करने के बाद भी लोग खुद को सुधार सकते हैं, लोग खुद को फिर से साबित कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अरविंद की स्टोरी बहुत पसंद है, और मेरे को हीरो को एक थोड़े से जर्नी में लेके जाना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तब तक तेरे को देखना चाहिए कोई स्टोरी टेलिंग। इस स्टोरी टेलिंग में अपना हीरो या फिर अपने हीरोज़ के ग्रुप एक एडवेंचर, एक क्वेस्ट पे निकलते हैं, और उस क्वेस्ट खत्म होते होते वो खुद को जानते हैं, वो खुद को समझते हैं।
ऐसे तो एडवेंचर के इनमें जो ट्रेजर मिलेगा वो तो हीरो के लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा। कोई स्टोरी चालू तो होती है कि अंत में जो ट्रेजर है हमें वो चाहिए, लेकिन वो ट्रेजर पाने के लिए बीच में जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम आती है, वही वो चीज़ होती है जिसके चलते हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है और हम उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम कोई स्टोरीज में बीच में जो चैलेंजेस, जो रिश्ते अपना हीरो बनाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग, वन पीस टाइप स्टोरीज या फिर चक दे इंडिया और गोल्ड जैसी मूवीज, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल है इस क्वेस्ट स्टोरीज का। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मुझे अपने हीरो को कोई अच्छी एंडिंग नहीं देनी हो तो तब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर आती है ट्रेजेडी स्टोरी टेलिंग। अब ये वो स्टोरी टेलिंग है जहाँ पर अपना कैरेक्टर अपनी कमियों को देखते हुए कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो डिसीजन आगे जाके उसके ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। स्टोरीज लाइक ब्रेकिंग बैड, रॉकस्टार, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट जैसी स्टोरीज है जहाँ पर अपने कैरेक्टर्स कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं अपने लिए या फिर दुनिया बदलने के लिए, जो उनको अंत में ऐसी जगह छोड़ देता है जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, जिसकी वजह से अंत में उन्हें हैप्पी एंडिंग बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने कैरेक्टर को कहानी के बीच में ही अचानक से बदल दूँ तब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर आता है रीबर्थ स्टोरी टेलिंग। ये वो स्टोरी टेलिंग है जहाँ पर आपका कैरेक्टर एक ऐसी जगह पहुँचता है, एक ऐसी जगह टकराता है जहाँ पर उसका ईगो चकनाचूर रह जाता है। उसे समझ आता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है। जिंदगी नाम लेने की दोबारा में अपना ऋतिक रोशन कैरेक्टर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागता है, लेकिन जिस पल वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है उनके साथ वो चीज़ें करता है जो चीज़ें उसने प्रॉमिस की थी, स्कूबा डाइव करना, प्यार में पढ़ना, उसे समझ आता है कि पूरी ज़िंदगी वो जो कर रहा था वो किसी काम की नहीं है। या फिर अपने शाहरुख खान की स्वदेश मूवी जहाँ पर वो अपने लंदन की जॉब छोड़कर अपने गांव आता है अपने गांव के हालात को ठीक करने। हाँ, मतलब वही बॉडी लेकर पुराने कैरेक्टर को मार के एक नए कैरेक्टर को जिंदा कर दो, काफ़ी बढ़िया। ये स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्टोरी टेलिंग है जो फैंस को इसलिए पसंद आती है क्योंकि हर एक बंदा अपनी लाइफ का वो एक बटन ढूंढना चाहता है जिसके चलते वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर पाए, और ये स्टोरी टेलिंग उसी चीज़ की वजह से फैंस के बीच बहुत ज़्यादा जगह बनाती है। तो अब सिर्फ एक ही स्टोरी टेलिंग बचा, और वो क्या है? आखिरी स्टोरी टेलिंग सबसे पॉपुलर स्टोरी टेलिंग है अंडरडॉग स्टोरी टेलिंग। अब ये वो स्टोरी टेलिंग है जहाँ पर अपना कैरेक्टर, अपना हीरो को कोई भी नहीं देखता, सब लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और अंत में वो कैरेक्टर ही कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसकी किसी ने तमन्ना भी नहीं की थी। कुंग फू पांडा, एक मोटा क्लमजी पांडा जो किसी के भी नज़र में कुछ नहीं था, लेकिन सबको गलत साबित करके वो ड्रैगन वॉरियर बनता है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, एक ऐसा पिता जो अपने बेटे की खुशी के लिए एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनता है। नारुतो उज़ुमाकी, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको पूरे विलेज ने हेट किया, लेकिन अंत में सबको गलत साबित करके वी लीव विलेज का 7वां होकागे बनता है। ये स्टोरी टेलिंग सबसे पॉपुलर स्टोरी टेलिंग है क्योंकि इस स्टोरी टेलिंग में हीरोज की जीत हीरोज को अपनी जीत लगती है, क्योंकि इस स्टोरी टेलिंग में हीरो की जीत को लोग अपनी जीत समझते हैं और उसके साथ एंजॉय करते हैं। और यही रीज़न है कि क्यों लोग उसी कैरेक्टर को कई सालों बाद भी याद रखते हैं, है ना? हाँ, तो इस 6 स्टोरी टेलिंग में से कौन सी भी स्टोरी टेलिंग उठा ले, ये वो स्टोरी टेलिंग है जिसके बलबूते पर मूवीज़ बनती है। ये वो स्टोरी टेलिंग है जिसके चलते फैंस इन स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट हो पाते हैं, उनके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और जो वो कैरेक्टर जीतता है, हारता है या मरता है, फैंस को भी वो दर्द, वो जीत महसूस होती है और लोगों को लगता है कि भाई मैं जीत गया या फिर मेरा अंदर का एक हिस्सा मर गया। अब मेरे को बिल्कुल समझ आ रहा है कि स्टोरी टेलिंग की क्या इम्पोर्टेंट है, और स्टोरी टेलिंग में सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट और एक्सप्लोजन से ही काम नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। अब तुम जब भी कोई मूवी देखेगा तो ढूंढने की कोशिश करना कि वो मूवी इस 6 स्टोरी टेलिंग में से कौन सी स्टोरी टेलिंग का फॉलो करती है। अब जब भी मैं कोई मूवी देखूंगा तो मूवी देखते समय इन 6 स्टोरी टेलिंग में से कोई एक स्टोरी टेलिंग तो ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे समझ आए कि मैं कौन से टाइप की स्टोरी टेलिंग देख रहा हूँ।